कनागत सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी परंपरा और उससे जुड़ी भावनाओं की कहानी है कि ये परंपरा कहाँ से आई और इसके पीछे की कहानी क्या है। कनागत एक कहानी जो दिलों को जोड़ती है। ये बात बहुत पुरानी है। हमारे पूर्वजों ने महसूस किया कि जीवन और मृत्यु के बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी यादें, उसके संस्कार और उसका प्यार हमारे भीतर जीवित रहता है। लेकिन वो आत्मा कहाँ जाती है? पुराणों में एक धारणा है कि हमारे पूर्वज, जिन्हें हम पितर कहते हैं, एक विशेष लोक में रहते हैं। वे हमें देखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन साल में एक बार एक ऐसा समय आता है जब उनका हमसे सीधा जुड़ाव हो पाता है। इस समय को ही पितृपक्ष कहते हैं। इसी दौरान ये माना जाता है कि हमारे पूर्वज पृथ्वी पर वापस आते हैं। वे अपने घर आते हैं, अपनी संतानों के पास, ये देखने की सब कुछ ठीक है या नहीं। वे बिना किसी शारीरिक रूप के आते हैं। वे कण यानी अनाज, जल और भोजन के रूप में अपने वंशजों से अपना हिस्सा पाने की आशा करते हैं। इसीलिए जब पितृपक्ष में हमारे पूर्वज आते हैं तो इस आगमन को कण का आगत यानी कण का आना कहा गया। धीरे धीरे यही कण आगत शब्द बदलते बदलते कनागत बन गया। यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक परंपरा है जो ये बताती है कि हमारे पूर्वज हमसे दूर नहीं हैं। यह एक मौका है जब हम उन्हें याद करते हैं, उनके प्रति अपना सम्मान और प्यार व्यक्त करते हैं। हम उनके लिए भोजन बनाते हैं जिसे वे पसंद करते थे और उसे श्रद्धा पूर्वक अर्पित करते हैं। इस तरह कनागत एक ऐसा समय है जो हमें हमारे जड़ों से जोड़ता है। ये बताता है कि परिवार सिर्फ जीते जागते लोगों का समूह नहीं है, बल्कि ये उन सभी आत्माओं का समूह है जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जीवित है। यही कारण है कि कनागत को लोग भावनात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन एक चक्र है और इस चक्र में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा।